हुकूमत का ईद पर कौम को पेट्रोल बम का तोहफा। पेट्रोल की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचाने का रिकॉर्ड कायम कर दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 5 रुपये 40 पैसे इजाफे के बाद 18.09 रुपये हो गई। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत 2 रुपये 54 पैसे इजाफे के बाद 116 रुपये 53 रुपये हो गई। रवा माली साल का बजट पेश होने के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तीसरी बार इजाफा किया गया है। 16 जून से अब तक पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 53 पैसे फी लीटर इजाफा हो चुका। वुज़रा की जानिब से दिलासे कहा कि पाकिस्तान में पेट्रोल अब भी खित्ते में सबसे सस्ता है। पेट्रोलियम मसनूआत पर पेट्रोलियम लेवी जीरो है और अब सेल्स टैक्स में भी कमी कर दी है। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन की प्रोग्राम शाहजेब खानज़ादा के साथ में तस्दीक। कहा कि सेल्स टैक्स कम करने से टैक्स महसूलात में जो कमी आएगी उस गैप को दूसरे ज़राए से पूरा कर लिया जाएगा। पूरा एतमाद है कि इस साल हम सालाना टैक्स वसूली का हदफ हासिल कर लेंगे। अवाम पर एक ही माह में 2 बार पेट्रोल बम गिराया गया। ANP के रहनुमा आसफन यारवली का हुकूमती इक़दाम पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा कि ईद से पहले तब्दीली सरकार की जानिब से अवाम को ये तोहफा दिया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि हुकूमत ने पेट्रोल की बुलंद तरीन कीमत का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ डाला। हुकूमत IMF के सामने सरनिगू हो चुकी। नून लीग के सेनेटर आसिफ किरमानी कहते हैं कि अब महंगाई का नया रैला आएगा। गरीब दुश्मन हुकूमत की तबाहकारियाँ हर घर में देखी जा सकती हैं। महंगाई ने गरीब के बच्चों के चेहरों की मुस्कुराहट छीन ली है। PSP के रहनुमा अनीस कायम खानी कहते हैं कि तब्दीली का ख्वाब महंगाई के अजाब में तब्दील हो चुका है। हुक्मरान गुर्बत नहीं गरीबों का खात्मा कर रहे हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। शाहराह फैसल और सुपर हाईवे मवेशी मंडी समेत बाज़ अहम मकामात पर पानी जमा हो गया। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की छत टपकने लगी। इंतजामिया ने बाल्टियाँ रख दी कि इलेक्ट्रिक के 582 फीडर्स बंद। न्यू कराची फेडरल बी एरिया गुलशन इकबाल गुलिस्तान जौहर लियाकताबाद BIB नॉर्थ नाजमाबाद तारिक रोड मलीर गुलजार हिजरी लांढी गुलशन हदीद साइड मेट्रोविल और ख्वाजा अजमेर नगरी में बिजली की फराहमी मुअत्तल। हैदराबाद ठट्ठा और थरपारकर में भी बारिश। हैदराबाद में बिजली की फराहमी मुतासर। महकमे मौसमियात का कहना है कि एक के बाद एक थंडर सेल्स बन रहे हैं। सुबह सवेरे भी बारिश मुतवक्के है। ज़ेरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। बलोचिस्तान की मुख्तलिफ इलाकों में भी शदीद आंधी और तूफानी बारिश। तुरबत के इलाके मरगाब के करीब कार सैलाबी पानी में बह गई। कार में 4 अफराद सवार थे। खातून की लाश निकाल ली गई। एक मर्द और 2 बच्चे ताहाल लापता। नासिराबाद में दरख्त गिरने से एक शख्स जाम बहक। स्कूल की दीवार गिरने से 5 अफराद जख्मी। तंप और तुरबत के दरमियान बिजली का टावर गिर गया। तुरबत गवादर पंजगोर और उड़माड़ा रसनी ग्रिड स्टेशनों की बिजली फराहमी मुअत्तल। लाहौर के इलाके बसंतपुरा शादबाग में 2 मंजिला इमारत गिर गई। मलबे तले दबकर 6 अफराद जाम बहक। तमाम लाशें निकाल ली गई। अनफॉर्चुनेटली ये जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं उसके अंदर प्रॉब्लम हमें COs क्वालिटी का CO लाना बड़ा मुश्किल हो गया ये NAB के खौफ से। तो अब हम NAB के कानून बदलने लगे हैं ताकि उनको आइसोलेट करें। ये जो हमारी ब्यूरोक्रेट्स है और बिजनेस कम्युनिटी है तो उससे फिर हमें क्वालिटी के लोग मिल जाएंगे वो जो अभी नहीं मिलते। हमें COs प्राइवेट सेक्टर से क्वालिटी के डरते हैं NAB की वजह से आते हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि ब्यूरोक्रेसी और ताजुब से मुतल्लिक NAB कवानीन में तब्दीली कर रहे हैं। पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान के दरमियान मुश्तरका मंसूबों के वसी मौक़े हैं। कहा कि जब भारत से पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे तो उज़्बेकिस्तान को भारत तक भी रसाई हासिल होगी। उज़्बेकिस्तान को हमारी बंदरगाहों के रास्ते मशरिक़ वस्ता और अफ्रीका तक रसाई मिल सकती है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि दिल्ली का रास्ता श्रीनगर से जाएगा। भारत मकबूजा कश्मीर से मुतल्लिक इक़दामात वापस ले तभी उससे बात हो सकती है। मज़ार शरीफ से काबुल और काबुल से पेशावर तक रेल चलेगी। इस ट्रांस अफगान रेलवे से तिजारत के नए दर खुलेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की ताशकंद में मीडिया टॉक। कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान और सदर उज़्बेकिस्तान में 2.5 घंटे मुलाकात हुई। पाकिस्तानी नौजवानों के लिए मेडिकल स्कॉलरशिप पर बात हुई। मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर पर मुश्तरका फिल्म बनाने का फैसला हुआ। सिक्योरिटी और दिफा के अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। इत्तफाक हुआ कि ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए रोड मैप पर हर 6 माह बाद नज़रसानी की जाएगी।
झेलम वैली में खनबंदवे के मकाम पर वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के काफिले पर पथराव। अली अमीन गंडापुर के सिक्योरिटी गार्ड्स ने हवाई फायरिंग की। मुश्तिल अफराद ने अली अमीन गंडापुर के काफिले पर अंडे भी फेंके। शाहराह श्रीनगर बंद कर दी गई। इमरान खान कहता है कि एक मेरा फ़ोन नहीं उठाता, दूसरा अमेरिका नहीं बुलाता। कश्मीर का सौदा अमेरिका में इमरान खान की मर्जी से हुआ है। 73 साल की तारीख में कोई कश्मीर फरोश है तो वो बदकिस्मत शख्स इमरान खान है। रहनुमा नून लीग मरीम नवाज का बुलंदरी आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा कि इमरान खान याद रखो, नून लीग अब वो पुरानी मुफाहमत पसंद जमात नहीं। मुस्लिम लीग नून अब मज़ाहमत करना सीख गई है, आवाज़ उठाना सीख गई है। अब वोट चोरों के हलक में हाथ डालकर अपनी सीट निकालना जानते हैं। इमरान खान का नाम लो तो कश्मीर फरोशी याद आ जाती है। इमरान खान आज़ाद कश्मीर को सूबा बनाने की साजिश तैयार कर चुका है। इमाम ने खसूसी शहबाज गिल का कहना है कि जो दूसरों को कहता है असल में वो खुद होता है। आप बार बार कह रही हैं कि कश्मीर को बेच दिया, कश्मीर को आपके वालिद ने बेचा था। आप पहले दिन से कश्मीरियों की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। मरीम नवाज कहती हैं कि उनकी रगों में कश्मीर का खून दौड़ रहा है। रगों में जो खून दौड़ रहा होता है वो नजर आता है। नवाज शरीफ को अकामे की वजह से नहीं, मामे की वजह से निकाला गया। मामा वो था जिसने नवाज शरीफ को अपार्टमेंट खरीद कर दिया और सबूत नहीं दिए। पसनी के करीब दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला। ISPR के मुताबिक हमले में कैप्टन अफान मसूद और एक सिपाही बाबर जमान शहीद। पसनी के करीब खुदा बख्श बाजार के इलाके में सर्च ऑपरेशन। ISPR का कहना है कि दुश्मन अनासिर के बुज़दिलाना हमलों से बलूचिस्तान का अमन साबुताश नहीं होने दिया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों के अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। ISPR का कहना है कि 26 जून को जिला कोरम से अगवा किए गए 16 मजदूरों में 10 को 27 जून को रिहा कराया गया, 5 को 15 जुलाई को बाजियाब कराया गया। एक की लाश मिली। मजदूरों की बाजियाबी के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज ने नावसाद हालात में कई ऑपरेशन किए। एक ऑपरेशन में 3 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। कैप्टन बासित अली और सिपाही हजरत बिलाल ने जाम शहादत नोश किया। दहशतगर्दों के खिलाफ इलाके में ऑपरेशन जारी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने दासू वाक़े में धमाका खेज मवाद की मौजूदगी की तस्दीक कर दी। कहा कि वाक़े में दहशतगर्दी का पहलू नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म इस वाक़े की तहकीकात की ज़ाती तौर पर निगरानी कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि चीनी बस हादसे की जामे तहकीकात की जा रही हैं। चीनी हुक्काम से राब्ते में हैं, किसी पहलू को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। गुज़श्ता रोज़ दासू में बस खाई में गिरने से 9 चीनी और 3 पाकिस्तानी हलाक हुए थे। साबिक सदर ममनून हुसैन डिफेंस फेज 8 के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा सुल्तान मस्जिद डिफेंस में अदा की गई। नून लीग के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी, मोहम्मद जुबैर, एहसन इकबाल और पीपल्स पार्टी के रहनुमा वक़ार मेहदी की शिरकत। JUIF और PTI के रहनुमा भी मौजूद थे। मोहम्मद जुबैर का कहना है कि सदर और वज़ीर आज़म का कोई नुमाइंदा नमाज जनाजा में शरीक नहीं हुआ। साबिक सदर की नमाज जनाजा और तदफीन सरकारी एजाज़ के साथ की जानी चाहिए। तमाम वजारतों, महकमों और ज़ेली इदारों पर नई गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी आए। माली साल 2021-22 के लिए किफ़ायतशारी इक़दाम, तरक्याती प्रोजेक्ट्स के अलावा हर किस्म की नई पोस्टों पर भी पाबंदी आए। मोटरसाइकिल, बस, एम्बुलेंस और आग बुझाने वाली गाड़ियों पर पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। लियारी में पारस की एंट्री बंद है। हम सब लियारी से बात कर रहे हैं। पारस का एंट्री पूरे कराची में बंद है। कमाल शाह और शेरा पठान को मैं बोलता हूँ, इसको गंजा करो बस। पारस की एंट्री बंद है और पूरी बल्दिया में सख्ती के साथ ये मैं आप लोगों को ये मैसेज दे रहा हूँ कि पारस की वीडियो ये उस तक पहुँचे, लोग उसको पहुँचाए। लांडी में क्या तू कराची के किसी कोने के अंदर भी प्रोग्राम कर और मेरे को पता लगे तो फिर मैं वही मामा हूँ जो पहले था। मैं कराची में ख्वाजा सराओं के खिलाफ मुहिम में गिरोह ने ख्वाजा सराओं को सरगर्मियां बंद करने की धमकियां दे दी। नासिब अल्फाज से भरे वीडियो मैसेजेस जारी कर दिए। ख्वाजा सराओं के हकूक़ के लिए सरगर्म बंदिया राना का कहना है कि अब तक 200 से ज़ायद ऑडियो वीडियो मैसेजेस ख्वाजा सराओं को मिले हैं। एक ख्वाजा सराओं को गुलशन इकबाल में उसके घर में घुसकर मारा पीटा गया। पुलिस ने मुलजिम को 3.5 माह बाद जुमेरात को गिरफ्तार किया। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार, सिंध हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा।
लाहौर के इलाके नवाब टाउन में 25 साल की लड़की की पंखे से लटकी हुई लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक लड़की का ताल्लुक मुल्तान से है। CSS की तैयारी के लिए लाहौर आई थी। IG पंजाब का फ्लैट से लड़की की लाश मिलने का नोटिस। CCPO से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। फैसलाबाद में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग, 2 अफराद जाँ भाग। सरगोदा में झगड़े पर संगदिल की फायरिंग, बहन जाँ भाग, मां जख्मी, मुलजिम फरार। मुल्तान में सिविल जज ने डिस्ट्रिक्ट जेल खानेवाल के डॉक्टर को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। डॉक्टर ने कैदी का मेडिकल बनाने के लिए रिश्वत तलब की थी। रहीम यार खान में आवारा कुत्तों ने एक ही रोज में 18 अफराद को काट दिया। मुतासर अफराद में 28 बच्चे और खवातीन भी शामिल। 5वीं जमात तक नाज़ा कुरान पाक की तालीम लाज़मी मज़मून करार। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सरकारी निजी स्कूल्स में पहली था 5वीं जमात तक कुरान पाक की नाज़ा तालीम लाज़मी होगी। पाक अफगान बॉर्डर बाबी दोस्ती को 2 रोज़ा बंदिश के बाद पैदल आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया। अफगान तालिबान कमांडर और पाकिस्तानी सिक्योरिटी हुकाम का पहला राब्ता। लेविस हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान में फंसे अफगान शहरी और अफगानिस्तान में फंसे सिर्फ पाकिस्तानी शहरी वापस आ सकते हैं। अफगान तालिबान ने गुज़श्ता रोज़ बाबी दोस्ती और अफगान सरहदी जिला स्पिन बोल्दक पर कब्जा कर लिया था। तालिबान ने 3 माह की जंगबंदी की पेशकश कर दी। अफगान नुमाइंदे का दावा। अमन मुज़ाकरात में अफगान टीम के रुकन नादरी ने कहा कि तालिबान ने 7000 तालिबान कैदियों की रिहाई और तालिबान रहनुमाओं के नाम अक़वाम मुत्तहिदा की ब्लैक लिस्ट से हटाने के बदले ये पेशकश की है। तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन ने कहा कि तालिबान दुनिया भर से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, सबको सरमायाकारी के अच्छे मौके फराहम करेंगे। पाकिस्तानी शहरियों को मुत्तहिदा अरब अमारात का सफ़र करने के लिए कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की तस्दीक की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं। अरब अमारात के सिफारतखाने ने पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा को लिखा गया ख़त वापस ले लिया। इससे पहले अमाराती सिफारतखाने ने पाकिस्तानी मुसाफिरों के लिए नाज़रा से जारी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की दफ्तर ख़ारजा और पाकिस्तान में मुत्तहिदा अरब अमारात के सिफारतखाने से तस्दीक कराने की शर्त आयद की थी। कतर ने पाकिस्तान के लिए ऑन अराइवल वीज़ा देने का ऐलान कर दिया। तहरीरी अहकाम जारी कर दिए, पॉलिसी भी मुतारिफ करा दी। कतर जाते ही पाकिस्तानियों को एयरपोर्ट पर ऑन अराइवल टूरिस्ट वीज़ा दिया जाएगा, जिसके लिए 6 माह तक काबिल इस्तेमाल पासपोर्ट और रिटर्न टिकट की शर्त होगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 T20 सीरीज़ का पहला मैच आज खेला जाएगा। मोहम्मद हफीज़ का कहना है कि जनूबी अफ्रीका की तरह इस सीरीज़ में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड न्यूजीलैंड के साथ 2 इजाफी T20 मैच खेलने का ख्वाहिशमंद। PCB ने न्यूजीलैंड को 5 T20 मैचेस की तजवीज़ दे दी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 वनडे और 3 T20 मैचेस शेड्यूल हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने सितंबर-अक्टूबर में पाकिस्तान का दौरा करना है। टोक्यो ओलंपिक्स के लिए जाने वाले मजीद एथलीट्स के डोप टेस्ट क्लियर। शूटर गुलाम मुस्तफ़ा का डोप टेस्ट मनफी आया। बैडमिंटन खिलाड़ी माहूर शहजाद की रिपोर्ट भी क्लियर। वेट लिफ्टर तलहा तालिब की डोप टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार। पिछले हफ्ते 6 एथलीट्स के डोप टेस्ट की रिपोर्ट मनफी आई थी। इंग्लैंड में भारतीय क्रिकेट स्क्वाड पर कोरोना वायरस के वार। ऋषभ पंत के बाद कोच और 2 खिलाड़ियों समेत 4 अफराद लंदन के करंतना में चले गए। तमाम अफराद लंदन में 10 रोज का करंतना मुकम्मल करेंगे। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अब ना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया। इस साल मुल्क भर से 79% अफराद ईद उल अज़हा पर कुर्बानी कर रहे हैं। कुर्बानी करने वालों में 34% ने गाय में हिस्सा डालने और 32% ने मुकम्मल गाय की कुर्बानी का कहा।
2000 अफराद पर मुश्तमिल पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में 26% अफराद ने बकरे की कुर्बानी को तरजीह करार दिया। 4% अफराद ने भेड़ की कुर्बानी का कहा। 7% ने कहा कि वो इस बारे में कोई फैसला नहीं कर सके। और लाहौर की मवेशी मंडी में भाव ताव जारी, खरीदारों का महंगे जानवर बेचने का शिकवा। पेशावर में ऊँटों की मंडी में शहरियों की सेल्फियां, ऊँट की कम से कम कीमत 1,30,000 रुपये।